जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 28 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है हैंगमैन की, स्टकनेस है आपकी लाइफ में। 12/7/19 सन की एनर्जी। कोई छलकपट हुआ है आपके साथ, मे बी कोई फीलिंग हाइड कर रहा है, मे बी किसी का नज़रिया गलत है, कोई पजेसिव है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, आप पजेसिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। 12/7/19 कोई मजिशियन है आपकी लाइफ में, किसी ने आपको लटका दिया है, किसी ने आपको स्टक कर दिया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप चीज़ों को गलत वे में देख रहे हो सकते हैं, किसी ने मैनिपुलेट किया है। ये देखिए यहाँ पे भी मजिशियन आ गया है, मतलब कोई तो मजिशियन है आपकी लाइफ में जो अपना 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 सब कुछ चलाने के मूड में है कि चलेगा तो हमारा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। चलिए सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 14, 10, 1, 6, 3, 10। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 भी आपको दिखेगा, एंड बाकी देख लीजिएगा 3, 6। चलिए 33 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्योर एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप बैलेंस हैं, आपके अंदर कोई छलकपट नहीं है। मे भी आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का गिल्ट दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर को गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ कोई किसी तरह का कोई छलकपट किया, या फिर देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर बर्डन में है। बर्डन में होने का मतलब, एंड यहाँ पे मजिशियन है, एंड यहाँ पे देखिए ये एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था, एंड आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा गंदगी भर गई थी आपको लेकर के, क्योंकि आपके पार्टनर, हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में आपके पार्टनर खुश थे, ये खुद को पनिश्ड फील कर रहे थे, क्योंकि आप जो हैं प्योर हैं, आप इनोसेंट हैं, आप अवेकेंड हैं। मे भी आपको ये बात पता थी, या फिर आपके पार्टनर को अब ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि ये जो मजिशियन था ये अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों के बीच में फाइट करवाने की कोशिश कर रहा था। 14 एंड 10, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यस, ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत ही तगड़ा हो सकता है, एंड इस बॉन्ड से कुछ लोग जेलस हो सकते हैं। जेलसी की वजह से यहाँ पर क्या किया गया है कि एक व्यक्ति ने आपके कान भरे हो सकते हैं, एंड दूसरे ने आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से दिख रहा है यहाँ पे स्टकनेस आ गई थी आपके रिलेशनशिप में। मे बी आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया, आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, एंड फाइनली दोनों लोगों ने एक दूसरे को चुपके चुपके जज किया है, चेक किया है, एंड देन यू फाइंड आउट कि आप दोनों इनोसेंट हैं। मतलब उनको भी यही लगा, आपको भी यही लगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल एनर्जी आ रही है। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो फाइनली ओके जस्टिस की भी एनर्जी है, एंड हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो मजिशियन है इसके कुछ हिडन इंटेंशन थे। हिडन इंटेंशन की वजह से इसने आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। तो जस्टिस हो गया है। जस्टिस का मतलब ये है कि ईश्वर आ चुके हैं आपकी हेल्प के लिए। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी आए एंड आप दोनों को अलग किया जाए। 12, 14, 6, 26 मतलब 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, आप उनको हर चीज़ में हेल्प करते हैं, आप उनको बहुत केयर करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा विश्वास रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि आप उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं।
12, 10, 22, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने बीच में आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो सकता है, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई एम्परर टाइप व्यक्ति हो सकता है। ये कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जिसने यहाँ पे ब्लंडर किया है। 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई मौके पे चौका मारना चाहता था, कोई सोच रहा था कि आप दोनों को अलग करा के अपने आप को प्रियोरिटी दिलवाई जाए, जैसे कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी होती है, वो चीज़ करा के, मतलब हमारी ही हम रहें, बाकी सबके सब पानी कम हो जाएं। ओके, तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे आप दोनों को अलग करा के अपने अपने दोनों की नज़र में अच्छे बन जाना, अपनी जो प्रियोरिटी है, अपनी जो अथॉरिटी है वो बना के रखना। तो यहाँ पे कुछ अथॉरिटी वाली सिचुएशन दिख रही है कि अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन मुझे एक और दिखने लगी है कि यहाँ पे कोई आपकी फैमिली में कोई मजिशियन हो सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें लोग बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, मे बी ब्लैक मैजिक चल रहा है आपके ऊपर, आपको बर्डन किया जा रहा है जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप राइज ना कर पाएँ। क्योंकि ये खुद लटके हुए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको लटका कर आपकी जर्नी को, आपकी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेंगे। मतलब ये कोई ब्लैक मैजिक या ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो सकते हैं आपके साथ जिससे कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन वो सारी चीज़ें भी इनको पनिशमेंट इनको मिलने वाला है। इनकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा फिशी दिख रही है। ये कोई छलकपट करने वाला व्यक्ति है, इसका नज़रिया गलत है। 12, 7, 19 इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ मतलब अपने हिसाब से आपको चलाएंगे एंड देन इनको खुशी मिलेगी। ये आप लोगों के साथ गलत करके अपने आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीडी व्यक्ति हो सकता है, मे भी आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, जिसे देख के कुछ फैमिली के ही लोग नाराज़ हैं, खानदान के लोग नाराज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी गिविंग हो सकती है। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी। 10 आपके ऊपर टॉवर आया हुआ है। मे भी आप पहले सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, बहुत गिविंग एनर्जी में थे, अपने वर्क प्लेस पे भी आपका बेसिकली नेचर ही ऐसा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इस नेचर को ख़त्म कर रहे हैं, अब आप सबके साथ अच्छा होना बंद कर रहे हैं। 10, 6, 16 एंड यहाँ पर 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। ये देखिए ये बर्डन में है इंसान एंड यहाँ पे ये 3 लोग बातें कर रहे हैं। तो किसी तरह का बर्डन आपको दिया हो सकता है, किसी तरह के स्ट्रेस में आप हो सकते हैं। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब यह है कि मे बी आपके ऊपर कुछ डेथ स्पेल चल रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। 6, 3, 9 हर्मिट की एनर्जी है। चीज़ें गलत चल रही हैं एंड आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं लगातार कि आखिर ये कौन है जो आपकी लाइफ में एकदम से दिक्कतें कहाँ से खड़ी हो रही हैं, ये चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं। कल को जो लोग आपको इतना लव करते थे, जो लोग आपके लिए इतने केयरिंग थे, वो लोग आज आपके अगेंस्ट कैसे हो रहे हैं। मतलब चीज़ें ऐसी क्यों होने लग गई हैं एकदम से, जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम से सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाएं। तो मन में ये डाउट तो आता ही है कि आखिर ये एकदम से कैसे सब लोग पलट गए, ये कैसे हो सकता है। तो इंसान इंट्रोस्पेक्शन करता है एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो अपना सिक्का चलाना चाहता है। 3, 1, 4 की एनर्जी, फिर से वही एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो कोई चौधरी बन रहा है आपकी लाइफ में, कोई आपको पपेट की तरह चलाना चाहता है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तो सीधे साधे भोले वाले हैं, आपको अपने इशारों पे चला सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि या तो आप खुद हर्मिट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन, या तो फिर आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिनको सब दिखाई पड़ रहा है एंड जो कह रहे हैं कि तुम लोग रुको, मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। 10, 6, 16, 10, 3, 13, 16, 13, 29, 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस मिल रहा है आपको। गुरु जी अगर आपके हैं तो वो आपको जस्टिस दिलवा रहे हैं, नहीं तो आप खुद ही निकाल लेंगे रीज़न कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपकी हेल्थ के लिए आया है किंग ऑफ कप। आप बहुत ही लॉयल व्यक्ति हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। एरीज़ में वैसे भी आपकी इतनी तारीफ़ें करती हूँ कि मुझे लगता है कि एरीज़ बड़े प्यारे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मे भी आपके अंदर ये सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि जब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया
तो मेरे साथ चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। यूनिवर्स एक रीज़न बताइए ज़रा, क्या रीज़न है कि एरीज की लाइफ में चीज़ें दिक्कतें क्यों दे रही हैं। वैसे तो मैंने एम्प्लॉय के लिए बता ही दिया है। आप स्टार हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ से दिक्कतें हैं। लोगों को डर लगता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं, आप उनसे ज़्यादा शाइन ना करने लग जाएं, मतलब ये मेन दिक्कत है। इस वजह से ये सब लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप स्टार हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे, मैंने बताया ना कि अभी ग्रोथ थी आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो चुकी हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर लेते हैं अपने पैशन पे, क्योंकि आप इनको डिटैच दिखाई पड़ते हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं, आपके पार्टनर लटके हैं। 12, 14, 16, 26, 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यूनिवर्स जरा ये बताइए कि ये नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है। सन ऑफ सॉर्ड, सन ऑफ सॉर्ड से आपके पार्टनर आपके सामने अपने लव का एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं। इनके अंदर हिम्मत की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कुछ, या फिर 10 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स, ये बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी है। 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर मे भी आप दोनों को घायल किया गया है, आप दोनों पेन में हो सकते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए 14, 10, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी, एंड यहाँ पर भी वही एनर्जी है। मतलब ये है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा घायल हैं, आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओ माय गॉड, मतलब जो उस मजिशियन ने किया था वो वर्क तो किया था। ओके, यस, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 12, 10, 22 कोई व्यक्ति है जो अथॉरिटी के चक्कर में आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी भर रहा है, एंड यहाँ पे दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी आई है, 10 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड। मतलब दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, मतलब यहाँ पर किसी मजिशियन की जीत तो हुई है। ओके, फिर क्या है, किंग ऑफ कप में भी आप दोनों ही चीज़ को लेके इमोशनल हैं, आप दोनों दुखी। ओ माय गॉड, मैं देख नहीं रही हूँ, मेरी नज़र नहीं पड़ रही। ये देखिए किंग ऑफ कप एंड ये क्वीन ऑफ कप, जेंडर का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक ही जैसी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, मतलब सच्चा प्यार। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं जो आप लोगों के बीच में आके सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्लियरिटी क्या होगी कि आप लोग, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड ये जो देखिए, ये थर्ड पार्टी भी बिल्कुल बीच में ही आई है। ये आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, दूसरों को रोटियां नहीं सेकने देनी है अपनी लाइफ में। ओके, अपनी लाइफ का जो अपनी मेंटालिटी है उसको बिल्कुल क्लीन रखना है, तभी आपका यूनियन हो पाएगा। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा रह पाएगा। अगर ये थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई तभी समझ जाइएगा कि दिक्कतें स्टार्ट। ओके, जय माता दी।